इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वैशाली मेट्रो स्टेशन से लापता हुई दीप्ति सरना दिल्ली पहुंच गई है और वो अपने परिवार के साथ है। आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है दीप्ति के पिता नरेंद्र सरना से और वो बेहद भावुक थे। उन्होंने बताया कि इस वक्त वो दीप्ति को लेकर घर जा रहे हैं। वो गाड़ी में थे उस वक्त और उन्होंने कहा मेरी बेटी बहुत थकी हुई है और इसलिए मेरी गोद में सो रही है। और ये कहते कहते वो रोने लग गए। एक पिता के लिए बहुत भावुक लम्हा था ये। लेकिन उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए ये कहा है कि बेटी घर पहुंच गई है और वो मेरे साथ है, सुरक्षित है। उन्होंने ये जरूर बताया कि दीप्ति जो है वो थोड़ी नशे की हालत में लग रही थी, तो बहुत संभव है कि उसको नशा खिलाया गया हो उसे अगवा करने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बेटी बहुत थकी हुई थी, इसलिए हमने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन जो उसने शुरुआती तौर पर बताया है कि उसे उस ऑटो में बैठने के बाद ही वहां से उसे कुछ लोग लेकर गए और कहा यह जा रहा है, जो उसके पिता ने हमें जानकारी दी है, कि उसे आंख पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया गया था। ये सारी बातें एनडीटीवी से बात करते हुए दीप्ति के पिता ने बताई हैं। दीप्ति वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास से बुधवार रात से लापता थी और परिवार के तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार के लिए बहुत भावुक लम्हा है ये कि बेटी मिल गई है और उससे भी बड़ी बात यह कि वो सुरक्षित है। पिता का कहना था कि उसके साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है, ये बेटी ने बताया है। पता नहीं अब भैया, तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या बात हुई है। ऑटो वाले ने क्या किया है, कैसे ले गया वो गलत रास्ते। लेकिन मेरी बच्चियां बिल्कुल ठीक है, वो सही सलामत घर आ रही है। मुझे और कुछ नहीं कहना बस। आपको किस वक्त पता चला कि दीप्ति मिल गई है? अभी सुबह उसका कॉल आया कि पापा मुझे लेने आ जाओ। वो जो हमेशा ये कहती पापा मुझे लेने आ जाओ, बस इतनी बात हुई है और फिर वो नई दिल्ली उसको लेने के लिए चले गए। देखिए, अभी मुझे जो एक्ट पोजीशन ये है कि अभी मेरी बात हुई है वो विकास मार्ग तक पहुंच गए हैं। बस जब आएंगे तभी डिटेल पता चलेगी कि कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं। तो कल कब किस वक्त पता चला कि पहली बार हम अंदेशा लगा नहीं, ये घटना हुई है? नहीं, अंदेशा तो जिस समय 8:30 पौने 9 बजे के बाद एकदम फिर पता चल गया था। 9 बजे लगभग जब हुई ये घटना हुई थी। बाकी अब ये है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, हम तो यही कह सकते हैं बस। परिवार वालों को आप सुन रहे थे जिनका कहना कि दीप्ति जो है वो इस वक्त पिता के साथ गाड़ी में है, उसे पिता घर लेकर आ रहे हैं और वो लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि बेटी घर आए। और बुधवार को वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास से वो लापता हुई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दीप्ति, 24 साल की, स्नैपडील के लिए काम करती है। बताया जा रहा था कि वो वैशाली मेट्रो स्टेशन से घर के लिए एक ऑटो में बैठी थी और एक दोस्त से बात कर रही थी। जब उस दोस्त ने सुना कि उसने ऑटो वाले से कहा कि आप गलत रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं, और उसके फौरन बाद दीप्ति का मोबाइल फोन बंद हो गया था। इसके बाद उस दोस्त ने दीप्ति के परिवार को जानकारी दी कि कुछ शायद उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद से दीप्ति मिली नहीं। पुलिस ने भी गहन तलाशी अभियान चला रखा था। आसपास के इलाकों में घुड़सवारी के दस्ते, ड्रोन और खोजी कुत्तों के जरिए तलाशी की जा रही थी और ढूंढा जा रहा था दीप्ति को। लेकिन आज सुबह कहा जा रहा है कि करीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब दीप्ति का फोन आया कि वो पानीपत से दिल्ली आ रही है और उसे लेने के लिए परिवार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। और थोड़ी देर पहले एनडीटीवी से दीप्ति के पिता की बात हुई है। मैंने उन्हें फोन किया था। बहुत भावुक थे वो, बहुत खुश भी थे कि बेटी मिल गई है और उन्होंने कहा कि बेटी को लेकर वो अब घर जा रहे हैं। लेकिन बेटी बहुत थकी हुई है, थोड़ी नशे की हालत में भी है। जैसा लग रहा हो कि उसे कुछ खिलाया गया हो जिससे वो नशे में रहे और उसे आसानी से ले जाया जा सके। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला जुड़े रहे। रवीश, आपको क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए सुशांत, अभी तक गाजियाबाद पुलिस तो इस पूरे मामले पर कुछ बोल नहीं रही है और गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि जब तक वो लड़की से ठीक से पूछताछ नहीं करेंगे तब तक जो है वो मीडिया के सामने वो कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन परिवार के लोगों से, जैसा कि आपकी भी बात हुई है और हमारी भी बात हुई है, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दीप्ति को नशीली कोई चीज खिलाकर उसका अपहरण करने की कोशिश की गई और जब ये बहुत ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया पर आ गया और साथ में पुलिस जो है वो काफी सक्रिय हो गई, तब उसको पानीपत में छोड़ दिया गया। ये जो है वो परिवार की तरफ से ये जो है ये हमें बताया जा रहा है
लेकिन अभी जब तक इसकी पूरी छानबीन नहीं होगी कि कौन इसके पीछे और कैसे आखिर बुधवार की रात को वो रहस्यमयी हालात में गायब हो गई, तब तक इस विषय पर आधिकारिक तौर पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है सुशांत की परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बुधवार से लेकर अब तक जो है वो 2 दिन गुजर चुके हैं और दीप्ति का कोई पता नहीं चल पाया था। तो जैसे ही आज तकरीबन 6-6:15 बजे के आसपास में फोन से दीप्ति ने अपने भाई से बात की, तो उसके बाद में जो है वो परिवार के लोगों ने तुरंत पुलिस को बताया और फिर पुलिस की भी बातचीत हुई दीप्ति से। तो उसके बाद में अभी जो है वो दीप्ति को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है वो रिसीव कर लिया गया है और उसको पुलिस और परिवार के साथ में गाजियाबाद लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग भी उसी काफिले के पीछे हैं और अब देखना होगा कि दीप्ति अभी काफी ज्यादा थकी हुई है और निश्चित तौर पर लग ऐसा रहा है कि उसके शरीर के उससे कि नशे की हालत में भी है वो। तो अभी जो है वो ये बताया जा रहा है कि नशीला पदार्थ खिलाकर हो सकता है कि उसको अपहरण किया गया हो। लेकिन अभी ये सारी बातें जो है सुशांत वो परिवार की तरफ से बताई जा रही हैं। अभी हमें इंतजार थोड़ा सा करना होगा कि पुलिस आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहती है। बिल्कुल इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दीप्ति क्या जानकारी देती है। शुरुआती तौर पर दीप्ति जब परिवार से मिली और उसने जो अपने पिता को बताया, उसके पिता से हमने बात की और जो उन्होंने हमें बताया वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा कि पुख्ता तौर पर दीप्ति पुलिस को क्या बताती है और फिर पुलिस क्या जानकारी देती है। लेकिन रवीश, जिस तरीके से जो शुरुआती जानकारी दीप्ति के पिता ने दी है कि वो सुरक्षित है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और उसे आंख पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया गया, ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर खबर चल रही थी उसके दबाव की वजह से ही उसे छोड़ दिया गया, वरना कोई रैंसम नहीं मांगा गया, कुछ हुआ तो नहीं। जी बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल जो है वो बात ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और इसके बाद में गाजियाबाद की पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा था और हमने देखा था कि 100 से ज्यादा लोगों की एक टीम जो है वो पूरे इलाके में कॉम्बिंग भी कर रही थी। और लग ये रहा है कि जिस तरीके से पुलिस सक्रिय हुई और खुद जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में दिलचस्पी ले रहे थे और खुद उन्होंने एसएसपी से बात की, तो ये लग ये रहा है कि ये पूरा जो है वो सक्रियता जब देखी गई कि पुलिस की सक्रियता और सोशल मीडिया और मीडिया में इतनी सारी जो है वो न्यूज आने लगी, तब उसके बाद ये हो सकता है कि जिन भी लोगों ने दीप्ति को अगवा करने की कोशिश की हो वो डर के चलते जो है वो दीप्ति को छोड़ दिया हो। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि अब पुलिस को भी इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके से ऑटो में थे और उन्होंने दीप्ति को अगवा करने की कोशिश की। क्योंकि हमने अभी आज सुबह भी कई सारे ऑटो के लोगों से भी बात किया है, तो उनका भी ये कहना है कि 2 रास्ते पड़ते हैं, एक रास्ता जो है वो सुनसान है, तो आखिर उस रास्ते पर लेकर गए और कैसे क्या हुआ, ये पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं जब दीप्ति ठीक से स्वस्थ होगी और होश में रहेगी, उसके बाद में पुलिस उससे सघन पूछताछ करेगी, पुलिस उसको जो है वो उससे बातचीत करेगी, उसके बाद जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ये पूरा जो वाकया था दीप्ति का, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों के भी लोगों की निगाहें लगी हुई थी और खुद गाजियाबाद पुलिस के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल था कि किसी भी तरीके से जो है वो दीप्ति को सकुशल जो है वो रिकवर करना। तो अब एक पुलिस की भी कामयाबी हम कहीं ना कहीं कहेंगे और ये भी कहेंगे कि उसके साथ में अनहोनी नहीं हुई। तो सोशल मीडिया और मीडिया में जो खबरें लगातार दिखाई गई और उसके परिवार की तरफ से जो बात बताई जा रही है, परिवार के लोग काफी खुश हैं और वो पुलिस को और मीडिया के भी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरीके से सक्रिय हुई है। और अब देखना होगा कि आखिर दीप्ति से जब पुलिस बातचीत करती है तब आखिर वो क्या बताती है, कौन लोग थे और कैसे वो पानीपत पहुंच गई। शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं अब पुलिस तक क्या जानकारी पहुंचती है दीप्ति के मार्फत, वो क्या बताती है। हालांकि वो अभी बहुत थकी हुई है और जैसा उसके पिता ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि उसे शायद कुछ नशीला पदार्थ भी खिलाया गया है, जिसकी वजह से बहुत एक तरीके से कहिए कि ठीक स्थिति में नहीं है, थोड़ी नशे की हालत में वो लग रही है। तो हमें शायद इंतजार करना पड़ेगा कि वो पुलिस को कब बयान देती है। लेकिन घर पहुंच रही है दीप्ति और परिवार में खुशी है कि बेटी जो है वो सुरक्षित है, उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है और वो अब घर लौट आई है, ये दीप्ति के पिता ने कहा है।